मॉर्निंग। हम लोग पढ़ रहे थे राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से 1947 लेसन 12। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे कि किस तरह भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हुए, किस प्रकार राष्ट्रवादी चेतना भारत के लोगों में हमारे राष्ट्रवादी जो नेता थे उन्होंने जगाने का प्रयास किया और उनका प्रयास सफल रहा और उनके प्रयास के फलस्वरूप ही 1947 में हमको कहीं ना कहीं हम स्वतंत्र हुए, हम उपनिवेश मुक्त हुए। हमारे यहाँ जो साम्राज्यवाद अंग्रेजों का चल रहा था उससे हम आजाद हुए। तो जैसे जैसे अंग्रेज यहाँ पर व्यवस्था करते चले गए, जैसे जैसे हमारे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो नेता थे उन्होंने आंदोलन के लिए प्रेरित करना शुरू किया लोगों को, और आंदोलन करने के लिए लोगों के मन में एक चेतना जागृत करने लगी। तो धीरे धीरे अंग्रेजों ने भी उसको दबाने के लिए दमनकारी कानून भी बनाए, हर तरह के कानून बनाकर लोगों को दबाया था ताकि ये आंदोलन न कर पाए। उसके लिए फांसी दी जाती थी, सजा दी जाती थी, गोली मार दी जाती थी, इस तरह की तमाम घटनाएं होती थी। इसी में था एक अतिवादी क्रांतिकारी, यानी ब्रिटिश सत्ता से जो ब्रिटिश थे, अंग्रेज जो थे वो ब्रिटिश सत्ता से, ब्रिटिश शासन से हर वर्ग के लोग क्षुब्ध थे, हर वर्ग का वो लोग शोषण करते थे और हर वर्ग उनसे नाराज रहता था। इसमें युवा वर्ग भी काफी उन लोगों से नाराज था। युवा वर्ग के मन में भी बहुत सारी भावनाएं उत्पन्न हो रही थी अपने राष्ट्र प्रेम के प्रति, अपने राष्ट्र प्रेम के लिए। तो इसमें ही एक युवा क्रांतिकारी थे सुभाष चंद्र बोस, उसके बाद एक थे खुदीराम बोस। उन्होंने अपने आंदोलन के लिए उन्होंने एक अलग प्रकार की प्रक्रिया अपनाई। जो कांग्रेस के नेता जो करते थे नरम तरीके से आवेदन पत्र देकर, उस तरीका को छोड़कर उन्होंने बम मारने की तरीका को अपनाया। खुदीराम बोस जो थे, खुदीराम बोस का मकसद आजादी जो थी उसके लिए संघर्ष जो कर रहे थे, आजादी के लिए जो संघर्ष कर रहे थे उनके लिए वो सारी व्यवस्थाएं उपलब्ध कराना जिससे कि अंग्रेजों के मन में डर पैदा हो और वो हमारे देश को आजाद कर दे। इसलिए उन्होंने एक अंग्रेज अधिकारी के एक ऑटो जा रही थी, उस पर उन्होंने बम फेंका, उस बम में लगा और वो बम मार के रातों रात कई मील चल के किसी दूसरे अन्य जगह पे वो पहुंच गए और उसका नाम था किंग्स फोर्ट। और वो रातों रात चलकर बैनी रेलवे स्टेशन पहुंचे थे, बैनी रेलवे स्टेशन। लेकिन वहां पर चर्चा हो रही थी कि उस बम कांड में किंग्स फोर्ट के पत्नी मर गई, उसके बच्चे मर गए, किंग्स फोर्ट बच गया। तो अचानक इनके मुंह से, लोगों के बीच में बैठे थे, अगर अचानक इनके मुंह से निकला कि अरे किंग्स फोर्ट बच गया, तो लोगों को इनको शक हुआ इन पर और इनको उन्होंने पकड़कर और सौंप दी और बाद में इनको फांसी दे दी गई। 1908 को 11 अगस्त 1908 को इनको फांसी दे दी गई। लेकिन ये मुजफ्फरपुर जो बम कांड था, मुजफ्फरपुर हुआ था जो बम कांड था, इसने पूरे देश में नौजवानों के मन में राष्ट्रीय चेतना को जगाने का पुरजोर कोशिश किया। क्योंकि यह एक अलग प्रकार की योजना थी, एक अलग प्रकार का आंदोलन था जो युवा वर्ग था उसके मन में ये काफी अच्छा लगा था। उसके बाद गांधी का आगमन। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन चलाया था। वहां पर जो लिंग भेद की जो नीति थी, वहां जो लिंग के आधार पर, रंग के आधार पर वहां भेद किया जाता था, यानी गोरे काले का वहां भेद किया जाता था। इसके लिए उन्होंने वहां पर सत्याग्रह चलाया था और उसका सफल प्रयोग उन्होंने वहां पर चलाया था। उसका प्रयोग, उनका सत्याग्रह का प्रयोग वहां पर सफल हुआ था। तब वहां पर उनकी दक्षिण अफ्रीका में उनकी सफलता को भारत में बहुत बड़ी पहचान मिली थी, भारत में उनकी बहुत मांग थी वहां पर उनकी सफलता को देखकर। तो गांधी जी वहां पर से दक्षिण अफ्रीका से 1915 में इंडिया वापस आए, यानी भारत वापस आए।
और गांधी जी ने अंग्रेजों की नस्ल भेदी नीति जो थी उसके खिलाफ अहिंसक आंदोलन चलाकर दक्षिण अफ्रीका में जो अहिंसक आंदोलन चलाया था उससे भारत के लोगों के मन में काफी आशा जगी थी महात्मा गांधी के प्रति। और इसी कारण महात्मा गांधी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए। गांधी जी ने तत्कालीन जो था उस समय की जो परिस्थिति थी उसको समझने के लिए जितने भी उनके संरक्षक थे, जितने भी उनके आपसी लोग थे, उन लोगों के साथ वो पूरे भारत का उन्होंने भ्रमण किया कि किस तरह की समस्याएं हैं। और इसी भ्रमण में वो एक बार कांग्रेस का अधिवेशन था लखनऊ में, उसमें वो बैठे थे। तो उस समय जो चंपारण में था वो उसमें कृषि जो कर रहे थे, जो नीम की खेती वहां पर कर रहे थे किसान, वहां पर काफी ऐसी व्यवस्था अंग्रेजों के द्वारा की गई थी जिससे वहां के किसान बहुत ही खराब स्थिति में जा रहे थे, बहुत ही स्थिति उनकी खराब हो चुकी थी, वो दयनीय स्थिति हो चुकी थी उनकी। तो उस स्थिति में वो वहां पर राजकुमार शुक्ल थे, एक पश्चिम चंपारण के नेता। वो राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को पश्चिम चंपारण आने का न्योता दिया। तो गांधी जी ने पश्चिम चंपारण में आए और पश्चिम चंपारण में उन्होंने नील की जो खेती थी वहां पर अंग्रेजी सरकार ने 3 कठिया व्यवस्था की थी। 3 कठिया कहने का मतलब है हर हाल में आपको 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा पर जमीन पर आपको नील की खेती करनी होती थी। तो नील की खेती करते थे, लेकिन जिस जगह पर नील की खेती की जाती थी उस जगह की उर्वरा शक्ति समाप्त हो जाती थी। तो ये किसानों के लिए काफी एक सोच की बात थी। दूसरी तरफ वहाँ जो जमींदार थे, वहाँ जो ठेकेदार थे, उनको बीज कैसा होगा, क्या क्या खेतों के लिए चाहिए, इसकी कोई चिंता नहीं थी। उनको बस आना चाहिए नील की खेती। लेकिन उसी समय जर्मनी वगैरह में जो रंगों का आविष्कार हो चुका था, अलग अलग रंगों का आविष्कार हो चुका था, उसके कारण नील की खेती की मांग वहां घटने लगी थी। और यही कारण था कि वहां पर इनकी स्थिति और खराब होती चली गई थी। तो उन्होंने यहाँ पर जो भी नियम नीति बनाए गए थे, जो भी नियम बनाई गई थी, लिखित आवेदन देकर अंग्रेजों से उन्होंने मांग की इस नीति को हटाने के लिए। लेकिन अंग्रेजों ने उनको दिया कि आप चंपारण छोड़कर बाहर चले जाइए, नहीं तो आपको गिरफ्तार किया जाएगा। तो गांधी जी ने आवेदन दिया भले कुछ भी हो जाए लेकिन मैं चंपारण छोड़कर नहीं जाऊंगा। तब जाकर अंग्रेजों ने उनकी बात मान ली, और जो भी व्यवस्था थी उसमें उन्होंने छूट दी। और तब जाकर वहां से उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की। उसी को गांधी जी द्वारा चलाया गया वो प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था, प्रथम वो आंदोलन था। उसके बाद गांधी जी देश की राजनीति में उनका नाम ऊंचा हो गया और वो कांग्रेस के, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रधान नेतृत्वकर्ता हो गए। और उन्हीं के नेतृत्व में धीरे धीरे आंदोलन शुरू होते चले गए। उसके बाद रौलट आया, जिसमें गांधी जी ने खेड़ा, पश्चिम चंपारण, कई जगह इस तरह के लोगों को जो किसान थे उनके लिए लड़ाई लड़ी अंग्रेजों से खिलाफ। और लड़ाई कहीं न कहीं उनका सत्याग्रह सफल होने लगा और उनके नेतृत्व में पूरे देश की जनता उनके पीछे चल पड़ी और उन्होंने आंदोलन को प्रोग्रामिंग के तहत बनाना शुरू कर दिया। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम अगले टॉपिक के साथ, इसमें और बहुत है, खिलाफत है, असहयोग है, रौलट एक्ट है, इसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।